Good morning, students. We'll start with our next lecture of admission of partner. Now, today which sum I am going to solve. This is the first sum which I will be solving in admission of partner. इसके पहले हमने theory देखा था and we have learned how to find new ratio, sacrifice ratio and the meaning of goodwill and two methods of finding goodwill. यानी कि हमने सिर्फ छोटे छोटे एडजस्टमेंट किए थे. नाउ फ्रॉम टुडे विल स्टार्ट द फुल फ्लेज सम विच इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम में जो सम पूछते हैं वो हम करने वाले हैं. अब ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आपका टेक्स्ट बुक का सॉल्व सम है. स्टार्टिंग के लेक्चर में एक दो मैं सॉल्व सम करूंगी, देन विल गो टूवर्ड्स द अनसॉल्व सम. ओके, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाए. तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम अपना सम रीड करेंगे. So we'll start reading the sum. What is given? The balance sheet of Sujata and Purnima who shared profit equally. यानी कि इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली है. अच्छा, सम प्रोसीड करने से पहले आपको यहाँ पर 3 अकाउंट्स यू आर सपोज टू प्रिपेयर. नाउ विच आर द 3 अकाउंट्स? यहाँ पर जगह है, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ. वी आर सपोज टू प्रिपेयर इन द लेजर. फर्स्ट वन, रीवैल्यूएशन अकाउंट. The other name of revaluation account का दूसरा नाम है, you can call it profit and loss adjustment account. Okay, either you can call it revaluation account या उसका दूसरा नाम है profit and loss adjustment account. Second which you are supposed to prepare here, that is partners capital account. ये आपको सेकेंड शीट प्रिपेयर करनी है. और थर्ड यू आर सपोज टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, यानी कि आपको न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. ओके, दिस आर द 3 कंपल्सरी अकाउंट. ऑप्शनल क्या हो सकते हैं वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है. आप अगर चाहो तो आप कैश या बैंक अकाउंट का अलग से अकाउंट वर्किंग नोट में बना सकते हो और गुडविल का अलग से वर्किंग नोट में आप अकाउंट बना सकते हो. बट These three things are compulsory. 2 अकाउंट और 1 बैलेंस शीट. रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा नाम क्या है उसका? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. रिवैल्यूएशन अकाउंट और यू कैन से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. एज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, रूल्स भी उसी के एप्लीकेबल होंगे. यानी कि जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे, नॉमिनल अकाउंट है इसलिए आप डेबिट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यू विल राइट, क्रेडिट साइड यू विल राइट इनकम एंड गेन. यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मैं सम स्टार्ट कर रही हूँ. सिर्फ 3 अकाउंट बनाने. उसमें से पहला वाला जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका सेकेंड नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. वो नॉमिनल अकाउंट है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बहुत बार प्रिपेयर किया तो आपको पता है. Balance sheet you are preparing from last year, so that also you know, so no need of explanation in this. Okay, तो ये 3 आपके कंपलसरी लेजर अकाउंट है. सम में आपको जर्नल लेजर दोनों पूछ सकते हैं. आज के सम में मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगी, टेंशन मत लीजिए. नाउ विल स्टार्ट विद द सम. अब यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है वो है इक्वल. नीचे बैलेंस शीट दिखाई दे रही हो गई, सो विल गो टुवर्ड्स द बैलेंस शीट. अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट से पहले हम एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, देखते हैं कौन से चीज़ों का इफेक्ट है, फिर वो हम फर्स्ट कॉलम में या अंदर लिख के रखेंगे. अब पहले 2 एडजस्टमेंट छोड़ देते हैं. विल रीड दिस वन. प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रेडिटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स. तो जो डेटर्स है उसकी अमाउंट हमें अंदर ही लिखनी है. उसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड. स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस. तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक, ये 3 चीज़ें जो है ये इनके ऊपर हमारे पास एडजस्टमेंट है. अब हम लिखना स्टार्ट करते. सम बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेनी. पहले मैं आपको बैलेंस शीट के एसेट की तरफ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग. वेयर वी आर सपोज टू राइट इन द न्यू बैलेंस शीट. फॉर्मेट देखोगे तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नीचे मैंने बैलेंस शीट ऑलरेडी प्रिपेयर की है. तो हम
यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, I will write the amount in first column only because adjustment is there. मैंने 2 कॉलम नहीं बनाए, आप बना सकते हो। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया हमारा लिख के, क्वेश्चन देखोगे। उसके बाद में है प्लांट एंड मशीनरी, एक लाइन छोड़ के फिर हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। ये हमारी नई बैलेंस शीट है। ओके, 70,000। आफ्टर प्लांट एंड मशीनरी व्हाट वी हैव, फर्नीचर। फर्नीचर का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो प्लांट एंड मशीनरी के नीचे एक लाइन छोड़िए और फर्नीचर लिखिए। डायरेक्टली वी कैन राइट द अमाउंट ऑफ फर्नीचर आउटसाइड बिकॉज वी डोंट हैव एनी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग फर्नीचर। फर्नीचर के बाद में है हमारे पास सन्ड्री डेटर्स, वो हम लिखेंगे फर्नीचर के नीचे ही, लेकिन अमाउंट यू विल पुट इन फर्स्ट कॉलम। सन्ड्री डेप्टर्स 26,000, लीव वन लाइन। व्हाट इज गिवन नेक्स्ट इन क्वेश्चन, दिखाई दे रहा होगा तो स्टॉक दिया है, एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू है 40,000। फिर अगर आप देखोगे तो हमारा एसेट साइड में एक चीज बच गई है, वो है कैश। इफ यू आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट, आपको उसके डेबिट में लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, वो मैं आपको बताती हूँ। स्टॉक के नीचे एक लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे हम कैश, जो बैलेंस दिया है उसको हम ब्रैकेट में लिख के रखेंगे। क्या करना है मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ, सिर्फ यहाँ लिखना है। अगर आप कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके डेबिट में लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इतना ही करना है। ओके, विद दिस वी हैव डन विद द एसेट साइड। नाउ विल गो टू द लायबिलिटी। सबसे पहले दिया है कैपिटल, तो कैपिटल आपको पता है बैलेंस कहाँ लिखना है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सुजाता 1 लाख, पूर्णिमा 1,40,000। बस इतना ही करना है, तीसरे वाले का अभी तक हमें पता नहीं। उसके आगे अगर आप देखोगे क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों जैसे हैं वैसे के वैसे उठाने हैं और न्यू बैलेंस शीट में आपको लिखने हैं। ऊपर की जगह हम कैपिटल के लिए छोड़ देते हैं, नीचे हम लिखते हैं क्रेडिटर्स 34,000, bills payable 26,000. With this only we have completed our balance sheet. और जब आप इसकी लेजर पोस्टिंग जर्नल पोस्टिंग करोगे, बैलेंस शीट के लिए आपको कोई जर्नल पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो पोस्टिंग किसकी करनी है वो मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम अपने एडजस्टमेंट पढ़ने स्टार्ट करते हैं। I will take the red pen and explain you. What is given? On 1st April 2018, Aparna joins the firm. That means who is the new partner? Aparna. For 1/5 share in future profit. फ्यूचर में हम उसको कितना प्रॉफिट देने वाले हैं? जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 1/5 शेयर उसका होगा। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। क्या कंडीशन है? पहला, फर्स्ट कंडीशन है गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख। अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये जो आपको 2 lakhs दिया है, ये जो अमाउंट है 2 lakh, दिस इज द फर्म अमाउंट, पूरे फर्म का ये गुडविल है। अब इस फर्म के गुडविल में से जो उसको हम शेयर देने वाले हैं वो अपर्णा कैश में लेके आएगी गुडविल। अब कैसे फाइंड आउट करना है मैं आपको यहाँ पर जगह है, छोटा सा वर्किंग नोट करने के दिखाती हूँ। गुडविल पूरे फर्म का है 2 lakhs। सो व्हाट विल बी अपर्णा शेयर? अपर्णा का शेयर होगा 2 lakh into 1/5. When you divide by 5 you will get 40,000 और 40,000 अपर्णा गुडविल लेकर आएगी बट शी विल ब्रिंग इन कैश। अब हम इसकी एंट्री करते हैं और ये जो अपर्णा 40,000 गुडविल ला रही है इसकी एंट्री कहाँ जाएगी? अगर आप गुडविल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो
उसमें लिखना है आपको, और एक एंट्री जाएगी कैश अकाउंट में। अगर नहीं प्रिपेयर कर रहे हो तो डायरेक्ट एंट्री जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाय गुडविल, when the goodwill is brought by the partner, new partner in cash, उसका एक इफेक्ट जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में। दोनों पार्टनर में 40,000 इक्वली बांटोगे तो फर्स्ट वन विल गेट 20, सेकेंड वन 20। ओके, फर्स्ट वन 20, सेकेंड वन 20। इसके अलावा एक और इफेक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पर जब वो कैश में लेकर आएगा तो 40,000 यहाँ पर भी ऐड होगा। ओके, इफ यू आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट, आप कैश अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू गुडविल एंड देन यू विल राइट द अमाउंट, एंड बाद में वो गुडविल अकाउंट क्लोज करते समय आपको 40,000 दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, गुडविल अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। बट गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट totally is a working note, it is not compulsory. If you want to do you can do, या तो आप जैसे मैं उसके बिना सम कर रही हूँ आप वैसे भी कर सकते हो। ओके, ये हो गए हमारे दो इफेक्ट। अब नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दे हैव गिवन Aparna is to bring 1 lakh as capital. पार्टनर, न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग 1 लाख कैपिटल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और सिर्फ अपर्णा के कॉलम में हम अमाउंट डालेंगे 1 लाख। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट इट विल गो ऑन डेबिट साइड, इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग आपको सिर्फ यहाँ पर ऐड करना है। जैसे मैं ये ऐड करें, ये हमारा बैलेंस है, ये हमारा गुडविल जो कैश में आया, और ये जो नए पार्टनर का कैपिटल है, तीनों को ऐड करना है। ओके, तीनों को ऐड करने के बाद में जो अमाउंट है वो आपको बाहर लिखना है, इट विल कम 2,20,000। ओके, विल प्रोसीड टूवर्ड्स द क्वेश्चन अगेन। अब क्वेश्चन में क्या दिया है नेक्स्ट, ये दो हो गए न्यू पार्टनर एडमिशन के, एक तो वो 40,000 गुडविल कैश में लेके आया है एंड 1 लाख ही हैज ब्रॉट कैपिटल। When the goodwill is brought in cash, it has to be distributed in partners capital account credit side in their profit sharing ratio between the old partner. Okay? और जो कैपिटल लाया उसका भी एक इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट डेबिट साइड, दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। अब आगे पढ़ते हैं। A provision of 10% is to be created on sundry debtors. कौन सा प्रोविजन, RDD। अब जब आप डेटर्स पर RDD क्रिएट करते हो, हमको पता है क्या करना होता है, हमको RDD वी आर सपोज टू लेस इट। कितना क्रिएट करना है, वी आर सपोज टू क्रिएट 10%। 26,000 पर 20% आएगा 2,600। अब ये हमारा फायदा नहीं हुआ, नुकसान है, एज इट इज आर लॉस in our revaluation account. This is my nominal account. Losses I am supposed to write on debit side, इसलिए ये मेरा नुकसान है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी to RDD account 2,600। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। मैं सम के बाद में आपको जर्नल भी एक्सप्लेन करूंगी, टेंशन मत लो, एवरीथिंग इज वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज गिवन, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू कितनी करनी है, हमको 80,000 करनी। प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, 60, यानी कि हम डेप्रीसिएट नहीं, हम एप्रीसिएशन कर रहे हैं, वी आर एप्रीसिएटिंग इट। 80,000 हमको यहाँ पर चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, 20,000। 60,000 की बिल्डिंग थी, 80,000 उसकी वैल्यू हो गई। ये हमारा नुकसान तो हो नहीं सकता, ये हमारा प्रॉफिट है। देयरफॉर विल राइट हियर बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना एप्रिसिएशन हुआ, 20,000।
14,000। आगे बढ़ते हैं, दो इफेक्ट देख लिए, एक हमने बैलेंस शीट में ऐड किया, दूसरा यहाँ पर लिखा। नेक्स्ट इज गिवन स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। रिड्यूस करना यानी कि डेप्रिसिएट करने के लिए बोला गया है। तो पहला इफेक्ट हम बैलेंस शीट में ही देखते हैं, क्या है हमको रिड्यूस करना है, प्लांट एंड मशीनरी। लेस डेप्रिसिएशन कितना है, 20%, एंड 20% इज कमिंग 14,000। यहाँ पर माइनस करके बाहर लिखेंगे। अब ये हमारा प्रॉफिट तो हुआ नहीं, ये हमारा नुकसान है। सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। एज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट यू विल राइट ऑन डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी 14,000। दोनों इफेक्ट समझ में आए। अब और क्या हमको रिड्यूस करना है, स्टॉक, लेस रिडक्शन, $40,000 पर 20% हमको रिडक्शन करने के लिए बोला गया है। 20% विल कम 8,000। अब ये 8,000 भी हमारा फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि हमारे एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो दैट इज़ आवर लॉस, वेयर आई एम सपोज टू राइट again in my revaluation account debit side because this is nominal account. Losses and expenses have to be debited, income and gains have to be credited. तो ये कितना हुआ, 8,000। अब क्वेश्चन देखोगे तो हमने बैलेंस शीट की पोस्टिंग कर ली और एडजस्टमेंट भी कर लिया है। अब हमको क्या करना है, एक एक करके अकाउंट क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज करना मैं सिखाती हूँ, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। वेरी सिंपल। फर्स्ट विल क्लोज दिस अकाउंट, सी विच साइड टोटल इज हैवियर। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा उसी साइड का टोटल आपको दोनों साइड में लिखना है। अब देखने से ही पता चलता है हमारा डेबिट का टोटल ज़्यादा है, वही टोटल हम क्रेडिट में लिखेंगे। इट इज़ 24,600। सेम आई विल राइट हियर। माइनस करने के बाद में जो बच गया वो है हमारा लॉस। So where I am supposed to transfer in partners capital account. और कौन बेयर करेगा, पुराने पार्टनर, तो उन्हीं का नाम लिखना है, नए पार्टनर को कुछ नहीं देना है। सुजाता, पूर्णिमा इक्वल है तो 2,300 2,300। यहाँ पर क्रेडिट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इट विल गो ऑन डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन, और यू कैन से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, अब इसको हम क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्रेडिट में ही टोटल ज़्यादा है, वही टोटल हम डेबिट में लिखेंगे। 1,20,000, 1,60,000 and 1 lakh. Same will write here, and then we will close it. जो बच गया to balance carried down as usual. 1,20,000 में से 2,300 माइनस करना, here will get 1,17,700, 1,57,700 and here 1 lakh. अब ये हमें बैलेंस कैरी डाउन कहाँ ट्रांसफ़र करना है, हमारे लाइबिलिटी में। कैपिटल अकाउंट करके हम हेडिंग देंगे, नाम लिखेंगे सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा। 1,17,700, 1,57,700 and 1 lakh. अब जैसे ही आप इसका टोटल करोगे ये ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा, यानी कि बैलेंस शीट एसेट साइड
and liability side our total will come same. और अगर हमारी बैलेंस शीट टैली होती है उसका मतलब है हमारा जो सम है वो एब्सोल्युटली राइट है. अब जर्नल, शॉर्ट में आपको मैं जर्नल एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जर्नल कैसे करना है. अब बैलेंस शीट नो जर्नल एंट्रीज. ओके, बैलेंस शीट का किसी का भी जर्नल एंट्री नहीं लिखना है. ये जो कैपिटल आया है पार्टनर्स का, इसका अगर मुझे जर्नल एंट्री लिखना है, हाउ आई एम सपोज टू राइट, आई विल राइट कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट. ओके, इसकी एंट्री अगर मुझे करनी है तो मैं कैसे करूंगी, सुजाता गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुजाता's कैपिटल अकाउंट टू पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट being goodwill distributed among partners, being capital brought in by new partner. यानी कि यहाँ से 2 एंट्री हो गई और उसके अलावा आपको सारी की सारी जो एंट्रीज है वो यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट से करनी है. इनकी अगर हम एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, इसकी एंट्री करनी है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, being debtors, being RDD charge on debtors, being plant and machinery reduced or depreciated, being stock reduced. इसकी अगर एंट्री करनी है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, being लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, इसकी अगर एंट्री करनी है मुझे तो इसकी एंट्री कैसे करूंगी, सुजाता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. यानी कि अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 अगर अलग अलग किया, साथ में किया तो एक एंट्री आएगी इनकी सिर्फ, और एक इसकी 7. बैलेंस शीट नो जर्नल एंट्री. समझ में आया, बैलेंस शीट की कोई जर्नल एंट्री आपको करने की ज़रूरत नहीं है. अब आपका काम क्या है, ये टेक्स्ट बुक का ही सम है, ध्यान से लेक्चर व्यू करना है, पहले अच्छे से 1-2 बार व्यू कर लेना और व्यू करने के बाद में तुरंत नोटबुक में सॉल्व करना है सम. जर्नल लेजर दोनों की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क इन बोर्ड एग्जाम वी आर नॉट अवेयर. दे कैन आस्क यू जर्नल ऑल्सो, they can ask you ledger also, so you should have the practice of both. तो दोनों की प्रैक्टिस कीजिए, नोटबुक में सम सॉल्व करो. फिर भी कोई डाउट है, when I am taking lecture on Google Meet, you can ask me, but solve the sum in the notebook very nicely. Do practice of journal and ledger both. अभी मैंने जर्नल एक्सप्लेन किया ना, कितने आएंगे, सिर्फ यहाँ से बैलेंस शीट नो जर्नल एंट्रीज. दिस साइड हाउ टू राइट हमने डिसोल्यूशन में सीखा है, वही यहाँ पर भी है, तो टेंशन नहीं लेना है. ओके, प्रैक्टिस बोथ जर्नल एंड लेजर and go through the lecture very nicely. Solve the sum in your notebook. Take care. Have a nice day.